हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को पता चल जाता है कि विंग बिल्कुल इनोसेंट है। निक उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब अपनी गलती के लिए विंग से माफ़ी मांगने जाता है तो मिस्टर वी वांग जी को विंग से मिलने नहीं देते हैं और विंग भी वांग जी से बात नहीं करना चाहता है। इसलिए ना चाहते हुए भी वांग जी को वी मैंसन से जाना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी लैंड मैंसन पहुँचते ही सीधे अपने रूम में चला जाता है। डिनर टाइम में बटलर वांग जी को डिनर के लिए बुलाने जाता है, लेकिन वांग जी डिनर के लिए मना कर देता है। बटलर डाइनिंग हॉल जाते हैं। सेचैन बटलर के साथ वांग जी को ना देखकर पूछता है, वांग जी कहाँ हैं? बटलर जवाब देते हैं, यंग मास्टर ने डिनर के लिए मना कर दिया। सेचैन कहता है, क्या? मैं वांग जी को बुला कर लाता हूँ। सेचैन अपनी चेयर से उठता है। तभी मिसेस लैन सेचैन को रोकते हुए कहती है, वेट सेचैन, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे डिनर नहीं करना तो उसकी मर्ज़ी। सेचैन कहता है, लेकिन मॉम, आपको पता है ना, वांग जी ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। मिसेस लैन कहती हैं, डिनर ना करने का डिसीज़न उसका खुद का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें डिनर कर लेना चाहिए। श्यामा, आप डिनर सर्व कीजिए। मिसेस लैन अपने रूम में जाते समय वांग जी के रूम से गुजरती हैं तो वह देखती है वांग जी आज भी फ्लोर पे सोया था। मिसेस लैन कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती हैं। वांग जी यह जानने के बाद कि वह विंग के बारे में कितना गलत था और उसने बिना कोई गलती के ही विंग को हर्ट किया, उसे पनिश किया, उस दिन से वह खुद को पनिश करते हुए फ्लोर पे सोता है जिस तरह से विंग सोया करता था। मॉर्निंग में विंग थोड़ा आलस करते हुए उठता है। वह अपनी आईज रब करते हुए उठता है। विंग टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन लेता है। विंग फ़ोन देखते ही घबराते हुए जल्दी से उठता है। वह शावर लेकर रेडी होता है और दौड़ते हुए नीचे जाने लगता है। मिसेस वी विंग को दौड़ते देख पूछती है, क्या वह तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? विंग घबराते हुए कहता है, मॉम, वो आ रहा है। उसने मुझे मैसेज किया है, अगर मैं 9 बजे तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो वो नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चला जाएगा और ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं। मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना होगा। बाय मॉम। विंग बिना अपनी मॉम की बात सुने जल्दी से वहां से चला जाता है। विंग ठीक 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उस पर्सन का वेट करता है जिसने उसे मैसेज भेजा था। वेट करते करते 9 से 10 बज जाते हैं, लेकिन वह अभी भी नहीं आया था। विंग गुस्से में कहता है, मुझे 9 बजे बुलाकर वह खुद अभी तक नहीं आया है। वह खुद को समझता क्या है? तभी पीछे से कोई कहता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? विंग पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से में उस पर्सन को घूरने लगता है। वो पर्सन विंग के क्लोज आकर उसके नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, क्या हुआ? ये क्यूट बनी एंग्री बनी में क्यों कन्वर्ट हो गया? विंग उस पर्सन का हाथ हटाते हुए कहता है, क्योंकि ये क्यूट बनी तुमसे नाराज़ है। मुझे 9 बजे बुलाकर खुद 10 बजे आ रहे हो। वो पर्सन अपना फ़ोन चेक करते हुए कहता है, ओह सॉरी, लगता है मैंने गलती से 10 की जगह 9 टाइप कर दिया। विंग पॉट बनाते हुए कहता है, चेंगशा, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। मैं सिजी को बता दूंगा कि तुम मुझे परेशान करते हो। चेंगशा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या राइट, और तुम हर बार ही मेरे जाल में फंस जाते हो और सिजी तो मुझे बाद में पनिश करेंगी। पहले मैं तुम्हें टीज करना तो एंजॉय कर लूँ। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, यू आर वेरी बैड चेंगशा। चलो, मॉम एंड डैड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। चेंगशा कहता है, ओके फाइन। वो दोनों कार में बैठते हैं और एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। जांग फैमिली और वी फैमिली नेबरहुड और बिजनेस पार्टनर थे। विंग और चेंगशा की सेम एज है। विंग जांग फैमिली के दोनों चिल्ड्रन चेंगशा और उसकी सिस्टर जांग याली के क्लोज था। याली विंग को चेंगशा से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो एक रियल सिबलिंग की तरह थे। लेकिन जब विंग और चेंगशा 5 इयर्स के थे तभी जांग फैमिली को बिजनेस की वजह से अब्रॉड जाना पड़ा। उनके जाने के बाद मिस्टर वी ने उनका चाइना का सारा वर्क संभाला। चेंगशा और याली अक्सर वीकेंड में वी फैमिली को विजिट करने के लिए चाइना आया करते थे। याली की वेडिंग जिन फैमिली के सन जिन जिशवन से हो गई और चेंगशा को भी उसकी कंपनी का सीईओ बना दिया गया। याली की वेडिंग और चेंगशा के सीईओ बनने के बाद चेंगशा आज फर्स्ट टाइम चाइना आया था। विंग और चेंगशा वी मैंसन पहुंचते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वी चेंगशा का वेलकम करते हैं। चेंगशा मिस्टर एंड मिसेस वी को हक करके कहता है, आई मिस यू अंकल आंटी, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मिसेस वी नाराज़ होते हुए कहती है, इतना मिस किया
कि इतने सालों बाद आए। जेंगशा मिसेस वी को पीछे से हग करते हुए कहता है, सॉरी आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? डैड ने मुझे सडनली सीईओ बना दिया और वर्क का भी बहुत लोड था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मिसेस वी स्माइल करके जेंगशा के चिक्स पर हाथ रखते हुए कहती है, इट्स ओके, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। जेंगशा कहता है, ओके। मिस्टर वी भी अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। फिंग अपनी आंखें छोटी करके जेंगशा को घूरे जा रहा था। जेंगशा पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग सोफे पर बैठता है और अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो जेंगशा, तुमने आते ही मॉम डैड को अपनी साइड कर लिया। जेंगशा सोफे पर बैठते हुए कहता है, फिंग, तुम कितने जेलस टाइप के पर्सन हो। अंकल आंटी ने मुझे थोड़ा सा प्यार किया और तुम इतने जेलस होने लगे। और मेरे बारे में सोचो, मेरी सिजे और डैड हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं, तुम उनके बीच ना होकर भी उनके साथ रहते हो और मैं उनके बीच होकर भी उनके साथ नहीं रहता हूँ, तो मुझे कैसा लगना चाहिए? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ मुझे डांटता है। जेंगशा अपने ईयर क्लोज करते हुए कहता है, या आई नो, तुम्हें सब प्यार करते हैं सिवाय उस लैनवांग जी के। लैनवांग जी का नाम सुनते ही फिंग की स्माइल गायब हो जाती है। जेंगशा जब ये रियलाइज़ करता है कि उसने अभी क्या कहा, वो विंग के सैड फेस को देखकर कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें यह कहकर अपसेट नहीं करना चाहता था। विंग कहता है, इट्स ओके जेंगशा। जेंगशा पूछता है, वैसे अंकल ने बताया उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, तो क्या तुम सच में वांग जी को डिवोर्स दे रहे हो? इससे पहले कि विंग कोई जवाब दे, मिस्टर और मिसेस वी लंच लेकर आ जाती हैं। सभी साथ मिलकर स्नैक्स खाते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। विंग कहता है, मॉम, आज हमारे आर्ट स्टूडियो का रेनोवेशन होने वाला था और क्योंकि जेंगशा आने वाला था इसलिए मैंने यूजी और मिंग को करवाने के लिए कह दिया था, लेकिन अब मुझे चेक करने के लिए जाना होगा। जेंगशा पूछता है, आर्ट स्टूडियो? किसका आर्ट स्टूडियो विंग? विंग कहता है, मेरा। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर एक आर्ट स्टूडियो ओपन किया है। जेंगशा कहता है, ओह दैट्स ग्रेट, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तुम्हारा। इससे पहले कि जेंगशा अपनी बात कंप्लीट करे, विंग बेंच पे इंटरप्ट करते हुए कहता है, नो, तुम मेरे स्टूडियो नहीं आ सकते। मिसेस वी कहती है, आशन, जेंगशा इतने सालों बाद आया है, तुम उससे इतनी रूडली बात नहीं कर सकते। जेंगशा मुस्कुराता है और इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हुए इनोसेंट बनकर कहता है, आंटी देखा आपने, विंग मुझसे हमेशा इतनी रूडली बात करता है और वह मुझे अपने साथ स्टूडियो भी नहीं ले जाना चाहता है। मिसेस वी कहती, आशन, जेंगशा को भी अपने साथ ले जाओ, देखो वो कितना सैड हो गया है। विंग अपनी मॉम को हग करते हुए कहता है, ओ मॉम, आप कितनी इनोसेंट है कि आप इस जेंगशा के ड्रामे में आ गई। और तुम जेंगशा, अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब हम यहाँ से चल सकते हैं। जेंगशा चेयर से उठता है और सल्यूट करते हुए कहता है, यस सर। विंग और जेंगशा मिस्टर एंड मिसेस वी को बाय बोलकर चले जाते हैं। विंग और जेंगशा स्टूडियो पहुंचता है। स्टूडियो में ऑलरेडी पेंट हो चुका था। यूजी और मिंग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट सामान रूम के अंदर ले जा रहे थे। विंग पीछे से कहता है, हे गाइस। यूजी और मिंग पीछे मुड़कर देखता है। मिंग कहता है, ओ विंग, तुम आ गए। यूजी जेंगशा की तरफ पॉइंट करते हुए पूछती है, विंग, ये कौन है? विंग उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जेंगशा है, ये अमेरिका में रहता है। और जेंगशा, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यूजी और मिंग तीनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। विंग कहता है, गाइस, थैंक्स फॉर योर हेल्प, अब तुम लोग घर जाकर रेस्ट कर लो, ये बाकी का काम मैं और जेंगशा कर लेंगे। मिंग कहता है, आर यू श्योर विंग? विंग कहता है, यस। विंग कहता है, ओके बाय। विंग और यूजी वहाँ से चले जाते हैं। विंग बॉक्स उठाकर रूम के अंदर रखने लगता है। जेंगशा साइलेंटली साइड में खड़े होकर विंग को काम करते देख रहा था। विंग जेंगशा को खड़े देखकर उसके पास आकर अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है, मिस्टर, आप यहाँ रेस्ट करने नहीं आए हैं, मेरी हेल्प करने आए हैं। जेंगशा सोचते हुए कहता है, रियली? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। विंग गुस्से में कहता है, शट अप और मेरी हेल्प करो। जेंगशा कहता है, ओके ओके। दोनों मिलकर बॉक्सेस अंदर रखते हैं। विंग उन बॉक्सेस से पेंटिंग निकालकर एक एक करके वॉल पर लगाता है। उन पेंटिंग्स में एक ऐसी पेंटिंग थी जिसे देखते ही विंग की हैप्पीनेस गायब हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो पेंटिंग जो विंग को उसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट डे याद दिलाती है। वो पेंटिंग
जो विंग ने वांग जी के बर्थडे के लिए बनाई थी। जंगशा विंग के हाथ में वो ख़राब पेंटिंग देखकर कहता है, ओह ये पेंटिंग तो ख़राब हो गई है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। विंग जोर से कहता है, नो। जंगशा सरप्राइज होते हुए कहता है, विंग तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा ये वेस्ट पेंटिंग है, इसलिए मैं इसे फेंकने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेंट होती तो ये ख़राब थोड़ी ना होती। विंग सैड होते हुए कहता है, यू आर राइट, ये पेंटिंग अब बस एक वेस्ट है। जंगशा विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग अपने थॉट से बाहर आता है और कहता है, या आई एम ओके, मैं ये बाद में फेंक दूंगा, अभी हम बाकी का काम कर लेते हैं। जंगशा हाँ में सिर हिलाता है और अपना काम करने लगता है। विंग भी पेंटिंग वॉल पर लगाने लगता है। विंग एक स्टूल लेता है और उस पर चढ़कर पेंटिंग वॉल पर लगाता है। विंग पेंटिंग लगाने ही वाला था, तभी स्टूल हिलने लगता है और विंग नीचे गिरने वाला होता है। तभी एक पर्सन के स्ट्रॉन्ग आर्म्स विंग को होल्ड कर लेती है और वह उसे गिरने से बचा लेती है। विंग गिरने के डर से अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वह अपनी क्लोज आइज़ के साथ कहता है, थैंक गॉड जंगशा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं अभी हॉस्पिटल में होता। वो पर्सन अपनी पकड़ टाइट कर लेता है, जिससे विंग के हैंड में पेन होता है। विंग अपनी आइज़ ओपन करके उस पर्सन को देखता है। उस पर्सन को देखते ही विंग की आइज़ बड़ी हो जाती है और वह तुरंत उस पर्सन को खुद से दूर करता है और घबराते हुए कहता है, लैंड वांग जी। वांग जी जिसके फेस पर एंग्री एक्सप्रेशन था, विंग का हैंड होल्ड करते हुए गुस्से में कहता है, विंग तुमने अभी किसका नाम लिया? जंगशा जो ये सब देख रहा था, वह कुछ सोचता है और एक नॉटी स्माइल देते हुए विंग के पास आता है और अपने दोनों हैंड को विंग के ब्रेस्ट के अराउंड करके कहता है, विंग बेबी आर यू ओके? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे देखने दो। जंगशा विंग को चेक करने लगता है। विंग कंफ्यूजिंग आइज से जंगशा की तरफ देखता है और यह सब देखकर वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और जंगशा की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को इतनी स्वीटली बुलाने की? जंगशा वांग जी की तरफ स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्यों नहीं होगी मिस्टर, विंग मेरा बॉयफ्रेंड है। विंग कुछ कहने वाला था, लेकिन वांग जी उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, विंग मेरा हस्बैंड है। विंग फिर से कुछ कहने वाला था, लेकिन इस बार जंगशा उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मुझे पता है कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों का डिवोर्स होने वाला है। वांग जी जंगशा को इस तरह देख रहा था जैसे वह जंगशा को अपने गुस्से की आग से जला देगा। वह विंग को अपनी ओर खींचता है और कुछ कहने वाला था। विंग चिल्लाते हुए कहता है, जस्ट इनफ, कब से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग हो कि मुझे एक बॉल की तरह इधर से उधर कर रहे हो। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, लेकिन इसे देखो ना, कब से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह जा रहा है। विंग कहता है, वांग जी तुम यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है, लेकिन मैं क्यों विंग? वांग जी जंगशा की तरफ देखते हुए कहता है, इसे जाने को कहो, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वांग जी। वांग जी विंग का दोनों हैंड होल्ड करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, एंड आई नो मैंने पास में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन प्लीज़ विंग मुझे खुद से दूर मत करो। और मुझे पता चल गया है कि निक ने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिस वजह से हमारे बीच दूरियां आ गई। विंग स्माइल करते हुए कहता है, यू आर राइट वांग जी, निक ने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि उसे यह चांस किसने दिया? वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, इसमें मेरी भी गलती है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग मेरे पास आ जाओ, आई रियली मिस यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और पेंटिंग के बॉक्स के पास जाकर वह पेंटिंग निकालता है जो विंग ने वांग जी के लिए बनाया था। विंग वह पेंटिंग लेकर वांग जी के पास जाता है और वांग जी को दिखाते हुए कहता है, ये पेंटिंग देख रहे हो वांग जी? वांग जी उस पेंटिंग की तरफ देखता है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में पता नहीं हो, क्योंकि यह पेंटिंग और इससे जुड़ी फीलिंग तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वांग जी कहता है, विंग विंग वांग जी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, यह वही पेंटिंग है वांग जी जो मैंने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए बनाया था, जिसे तुमने बिना देखे फेंक दिया।
बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप की तरह। जिस तरह यह पेंटिंग पहले की तरह नहीं हो सकती ना, उसी तरह से हमारा रिलेशनशिप भी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें पता है इसकी रियल प्लेस कहाँ है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिंग वांजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। फिंग पेंटिंग को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, ये है उसकी सही प्लेस। और जिसे तुम प्यार समझ रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा गिल्ट है, प्यार नहीं। और मुझे तुम्हारे गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिंग जेंगशा के साथ वहाँ से चला जाता है। वांजी अभी भी सैड फेस के साथ डस्टबिन में पड़ी पेंटिंग को देखे जा रहा था। जेंगशा कार ड्राइव कर रहा था। फिंग कहता है, वो सब क्या था? जेंगशा कहता है, क्या? ओह वो तो मुझे वो मोमेंट फ़नी लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसे थोड़ा और फन बनाया जाए। जेंगशा कहता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग होगे कि तुम वांजी के सामने उस पेंटिंग को फेंक दोगे। फिंग अपनी आइज़ क्लोज करते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, हम जब घर पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। दूसरी तरफ वांजी लैंड मैंशन पहुंच जाता है। वांजी काफ़ी सैड और हार्ट ब्रोकन दिख रहा था। वो मिसेस लैन के पास जाता है जो लिविंग रूम में बैठी थी। वांजी मिसेस लैन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वांजी रोते हुए कहता है, मॉम, फिंग जब भी मेरी वजह से हर्ट होता था तो आप मुझे पनिश करती थी ना। मॉम, आप जितनी देर तक कहेंगी, जितने दिनों तक कहेंगी, मैं यहीं ऐसे ही घुटनों के बल बैठा रहूँगा। बस आप फिंग को ले आइए मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, लेकिन उसे लगता है कि ये प्यार नहीं, बस मेरा गिल्ट है उसके लिए। मॉम, फिंग तो आपकी हर बात सुनता है ना, वो आपको अपनी मॉम मानता है। आप उससे कहिए ना कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक चांस दे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मॉम, मैं फिर कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा। मिसेस लैन ने कभी अपने सन को इतना ब्रोकन नहीं देखा था। वो वांजी को फ्लोर से उठाती है और अपने सामने बैठाती हुई कहती है, वांजी, फिंग अपनी जगह सही है और मैं उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम आशिन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो तो उसे ये बिलीव करवाओ कि तुम उसके लिए अपनी फीलिंग के प्रति सिंसियर हो, तुम सच में उससे प्यार करते हो। वांजी हाँ में सिर हिलाता है और अपने रूम में चला जाता है। फिंग आधी रात को अपने स्टूडियो जाता है और जिस जगह पर उसने पेंटिंग फेंकी थी उस जगह पर पेंटिंग ढूंढने लगता है, लेकिन वह डस्टबिन बिल्कुल खाली था। फिंग घबराते हुए इधर उधर पेंटिंग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एक नाइट गार्ड विंग को देखकर उसके पास आकर कहता है, हे यंग बॉय, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ। फिंग उस गार्ड से पूछता है, सर, इस डस्टबिन में एक पेंटिंग थी, क्या आपने उसे देखा है? वह गार्ड कहता है, मैंने कोई पेंटिंग तो नहीं देखी, लेकिन इस डस्टबिन में जितना भी कचरा था वह इवनिंग में ट्रक आकर ले गई। फिंग कहता है, क्या? वो गार्ड कहता है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। फिंग हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। फिंग सोचता है, वो पेंटिंग सच में हमारे रिलेशनशिप की तरह थी। ओके गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।